Question number 7. Using ruler and compass only, construct a triangle ABC in which BC is 4 cm. BC line बनाई which is 4 cm. Angle ACB is 45 डिग्री. C पर 45 डिग्री का एंगल बनाओ. कैसे बनाना? पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करके मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया. एंगल बाइसेक्ट कहाँ से कैसे करना है? जैसे ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, मीन्स एंगल बाइसेक्टर खींच हो जाता है. तो ये वाला एंगल कौन कितना आ गया? 45 डिग्री. नेक्स्ट, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC इज 2.5 सेंटीमीटर. अब देखो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूंगी. अब ये 90 डिग्री का एंगल था तो मैंने एक आर्क इस लाइन के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, मीन्स CE कितना लगाया? 2.5 सेंटीमीटर. उसके बाद E के ऊपर 90 डिग्री का फिर सेम एंगल बनाया. ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाया. फिर मीन्स ये लाइन किसकी आ गई? 90 डिग्री की. E पर 90 डिग्री का एंगल. अब जब 90 डिग्री का एंगल बनाया तो C इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ, मीन्स ये वाली जो लाइन खींची है मैंने इस पॉइंट पर मिली. इस पॉइंट को मैंने A का नेम दिया. उसके बाद AB को मिलाया तो मेरे को क्या मिल गया? ट्रायंगल ABC. नेक्स्ट देखो अब क्या करना है. ड्रॉ अ सर्कल circumscribing द ट्रायंगल ABC. मीन्स सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल खींचना है ऑन ट्रायंगल ABC. उसके लिए मैं क्या करूंगी? कोई भी टू साइड्स ट्रायंगल की कोई भी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है? जैसे मैंने BC एंड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा. कैसे? देखो, आर्क मीन्स कंपास को हाफ से ज्यादा खोल के एक ये आर्क लगाई और एक ऊपर. उसके बाद P को एज अ सेंटर लेकर एक ये आर्क लगाई, फिर इसको नीचे कट किया, दोनों आर्क्स को मिलाया. फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था. एक ये आर्क आ गई, एक ये वाली आर्क आ गई. उसके बाद A को सेंटर लेकर इस आर्क को एक ये कट हुई और उसके बाद दूसरी तरफ देखो कहां पर आई? यहां से ये वाली आर्क आ गई. दोनों को मीन्स ये वाली आर्क बनी थी, दोनों को मिलाया. अब जहां पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट किए उसको मैंने O का नेम दिया. अब O को टेक एज अ सेंटर. OA रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जो ट्रायंगल के वर्टेक्सिस को A, B एंड C पॉइंट पर टच किया. तो विच इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. Question number 8. Perpendicular bisectors of the sides AB and AC of a triangle ABC meet at O. What do you call the point O? अब देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके लिए खींचती हूँ मैं? फॉर मेकिंग सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. तो इस केस में पॉइंट O को हम क्या बोलेंगे? सर्कम मीन्स पॉइंट O को सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल
ABC. Second part, what is the relation between the distances OA, OB and OC? देखो डायग्राम से समझो। अब सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाया तो डिस्टेंस OA, OB एंड OC ये क्या है? आर द रेडियाई ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। लिखो सेकंड के लिए OA, OB and OC are the radii of circumscribing circle. अब थर्ड पार्ट, does the perpendicular bisector of BC pass through O? देखो अब मैंने इस डायग्राम में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC ड्रॉ किया तो इट ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट O। तो उसने पूछा डज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC पास थ्रू O, तो थर्ड के लिए यस। आगे सारा यहीं से लिख देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC पास थ्रू O। क्वेश्चन नंबर 9, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स A and B of a scalar triangle ABC मीट एट O। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स कब किया जाता है? जब मैंने इनस्क्राइबिंग सर्कल खींचना है। तो व्हाट इज द पॉइंट O कॉल्ड? तो इसको O को क्या बोलूंगी? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स फर्स्ट के लिए आंसर। अब सेकंड पार्ट, OR एंड OQ आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू AB एंड CA रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन OR एंड OQ? अब देखो AB के ऊपर OR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और OQ ऑन CA, CA इस लाइन के ऊपर OQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इनके ऊपर, इनके बीच में रिलेशन क्या है? अब देखो OR क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। OQ भी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखूंगी? दीज आर द रेडियाई ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब थर्ड पार्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ACO एंड एंगल BCO? एंगल ACO एंड दूसरा BCO। देखो इसमें क्या है? OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। जब भी OC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C है तो क्या हो गया? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO।
थर्ड पार्ट के लिए OC is the bisector of angle C. Therefore, angle ACO is equal to angle BCO, which is the required relation. Question number 10. First part. Using ruler and compasses only, construct a triangle ABC in which AB is 8 cm, BC 6 cm and CA is 5 cm. अब मैंने क्या किया, BC 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, BC 6 सेंटीमीटर, उसके बाद AB इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर B को सेंटर लेकर 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक आर्क लगाई, B से ये वाली आर्क 8 सेंटीमीटर के ऊपर ड्रॉ की। उसके बाद CA इज 5 सेंटीमीटर, C को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। अब जहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट की, मीन्स इसको पहले हाईलाइट किया, फिर AC एंड AB को मिलाया, मेरे को क्या मिल गई, ट्रायंगल ABC। सेकंड पार्ट, फाइंड इट्स इन सेंटर एंड मार्क इट I। अब इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करूंगी, इन सेंटर के लिए मेरे को कोई एनी टू एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींचा, मीन्स एंगल B, क्या ये वाला एंगल टोटल है, एक आर्क यहां से लगाई, देखो एक आर्क ये लगाई और दूसरी आर्क से इस आर्क को, गिवन आर्क को कट किया। उसके बाद यहां से इसको यहां मिलाया। उसके बाद एंगल A का बाइसेक्टर खींचा, सेम वे एक आर्क यहां से लगाई और एक आर्क यहां से लगाई, फिर AI को मिलाया, मीन्स जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में मिले इसको मैंने इन सेंटर का नाम दिया। अब थर्ड पार्ट में देखो, with I as center, draw a circle which will cut off 2 centimeter chord from each side of the triangle। अब 2 सेंटीमीटर कोड की मैंने सर्कल ड्रॉ करना है। देखो कैसे ड्रॉ करूंगी। अब आई मेरा क्या है, इन सेंटर। अब इसके ऊपर पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी। कैसे, पहले यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ की। अब जहाँ पर ये आर्क मीट की है, अब यहाँ पर मैंने इसको सेंटर माना, एक आर्क ये लगाई, फिर इधर से एक आर्क ये लगाई, इसको इन सेंटर से ज्वाइन किया। ये मैंने क्या खींचा, मीन्स लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, मीन्स ये दोनों एंगल मेरे को 90 डिग्री के मिल गए। अब मैंने क्या करना है, इस मीन्स ये वाली कोड 2 सेंटीमीटर काटनी है। तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर मान के 1 सेंटीमीटर आर्क खोल के 1 सेंटीमीटर कंपास खोल ली और एक आर्क इधर गई 1 सेंटीमीटर की, एक आर्क
यहाँ से ये वाली लगाई, तो ये मेरा पहले ही पूरा प्रॉपर 2 सेंटीमीटर की कोड आ गई थी। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग कंपास खोल के मैंने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, जो हर एक साइड को 2 सेंटीमीटर आर्क काट के बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ सर्कल circumscribing a regular hexagon with side 5 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे ड्रॉ किया। ओ को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। फिर इस सर्कल के ऊपर कहीं भी सेंटर पॉइंट लेकर 6 आर्क्स ड्रॉ की यहाँ से। फिर इसको सेंटर मानना, ये वाली आर्क आ गई, फिर इसको सेंटर मानना, ये वाली आर्क आ गई। ऐसे 6 आर्क्स ड्रॉ की, उनको नेमिंग दी ABCDE एंड F। उसके बाद ABBCCDDE एंड FA को मिलाया। ये मेरा रिक्वायर्ड हेक्सागन हो गया, सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर हेक्सागन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइड 5 सेंटीमीटर कैसे आई। अब देखो, ये सर्कल मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का खींचा है, तो OC इज इक्वल टू OB। ये कितना 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड्स इक्वल, तो इसके बेस एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें एंगल एट द सेंटर कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है 360। अब कितनी है हेक्सागन में, कितनी नंबर ऑफ साइड्स, 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो कटिंग करके एंगल एट द सेंटर कितना आ गया 60 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को मैंने एक्सपोज किया, तो सॉल्व करके ये दोनों एंगल मेरे पास कितने आ गए 60 डिग्री। तो ये वाली ट्रायंगल कौन सी बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीन्स अगर ये दोनों 5 सेंटीमीटर है तो इस साइड की लेंथ ये भी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर साइड का हेक्सागन कंस्ट्रक्ट हो गया।